नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नई क्लास के नए वीडियो में जो कम्प्लीटली ट्रिक बेस्ड होने वाला है। और उसी के साथ आई होप कि आप सभी अच्छे भी होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और भगवान करे कि आप सभी को जो भी आपका ड्रीम है वो बहुत जल्दी पूरा हो। आपके जो मम्मी पापा हैं उनका जो सपना है वो भी बहुत जल्दी पूरा हो। दोस्तों, क्लास के बाद में क्लास की पीडीएफ एग्रीकल्चर जोन के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाती है, तो आप सभी वहाँ सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसमें जो लोगो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद में आप उस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग खाने पीने की बात थी, तो मेरे को लगा कि जो पोस्ट है वो आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। इसका शेयर करने का कोई गलत पर्पज़ नहीं है, ना आपके माइंड में कुछ गलत साइकोलॉजी सेट करने का है। बट आपसे जितना हो सके उतनी आप होमलेस पीपल्स की हेल्प करने की उतनी कोशिश करें। हमारा छोटा सा सपोर्ट एक नई शुरुआत कर सकता है। आप सभी अपना पेन पेपर साथ रखिए क्योंकि बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत सी ट्रिक्स होगी वो आपको इस क्लास में शेयर की जाएगी। और जो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो पर डे डाइट होती है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पल्सेस की पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिल्क की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और फ्रूट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। और मोस्टली इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे वेजिटेबल्स है, पर डे डाइट में 350 ग्राम रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन की खोज कब हुई, कौन से विटामिन की खोज कब हुई, विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और विटामिन की कमी होते हैं और जो कमी के लक्षण है उसके लिए सोर्स क्या होता है कि उस कमी को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि विटामिन्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स भोजन के अवयव होते हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें प्राप्त होते हैं। विटामिन शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जो मतलब उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन सभी में ये भाग लेती है और जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। विटामिन खोज की अगर बात करें तो फंक ने 1911 में किया और जो अदर विटामिन थी कि इनकी खोज कब हुई, जैसे 12 में B1C की, 13 में विटामिन ए की, 18 में डी की, 20 में B2 की, 22 में विटामिन ई की, 26 में B12 की, 29 में के की, 31 में B5 और B7 की, 1934 में B6 की, 36 में B3 की, 41 में B9 की। मोस्टली क्वेश्चन विटामिन की खोज किसने की यही होता है। दोस्तों, अगर बात करें विटामिन के टाइप्स की, तो विटामिन के टाइप दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, मतलब जल विलेय और वसा विलेय। जो जल विलेय होती है उसकी ट्रिक है कि गई भैंस पानी में, भैंस से हो गया बी और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल की ट्रिक है वसा में कीड़ा, मतलब विटामिन के, ई, डी और ए। मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता भी है टाइप्स वाला और बच्चों का गलत भी होता है, तो आई थिंक अब से गलत नहीं होगा। बात करें विटामिन कॉम्प्लेक्स की, तो इसकी ट्रिक है रथ पर एक टॉफी बायो, ये सिंबल भी आप देख सकते हैं। इसमें रथ से हो गया, र से हो गया रेटिनॉल विटामिन ए, थ से थायमीन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, के से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टो से टोकोफेरॉल विटामिन ई, फी से फाइलोक्विनोन विटामिन के, बायो से बायोटीन विटामिन एच। तो इसमें आप टॉफ़ी की जगह टाफ़ा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। और विटामिन कॉम न्यू पेंट पर क्या बोले, अगर कोई नई पेंट लाता है तो वो करता है ना कि हाँ भाई पेंट पेंट, तो इसलिए था से हो गया थायमीन विटामिन B1, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से नाइसिन विटामिन 3, पेंट से पेंटाथोनिक, पर से पायरिडोक्सिन विटामिन B6, क्या बोले से कार्बेलोमाइन B12 और विटामिन
का नाम दे के विटामिन का नंबर पूछ लेते हैं, विटामिन नंबर दे के विटामिन का नाम पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो इसका नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी के लक्षण है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलेमिया, ग्रोथ फेलियर। और इसके सोर्स होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए कौन से में सब्जी में पाया जाता है, कौन से फ्रूट में पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे बथुआ, कैरेट, मैंगो, पपाया, ये वेज के लिए सोर्स है और नॉन वेज के लिए लीवर और फिश इसका सोर्स है। बात करें विटामिन सी की, तो इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी के लक्षण होते हैं, उससे स्कर्वी डिजीज होता है विटामिन सी की कमी से। और इसके जो सोर्स होते हैं वो होता है ड्रमस्टिक लीव्स होती है 220 mg पर 100 ग्राम और होती है, और बारबेडस चेरी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो बारबेडस चेरी में, अनोला में, फिर गोवा में होता है। नेक्स्ट विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इसकी कमी के लक्षण होता है हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पिजन चेस्ट होता है वो बच्चों में होता है, ओस्टोमेलेशिया होता है वो अडल्ट्स में होता है और मतलब वयस्क में। इसके सोर्स की बात करें तो सनलाइट, मिल्क और नॉनवेज में सनलाइट, मिल्क, लिवर, फिश। सनलाइट मॉर्निंग टाइम का बेस्ट होता है, आप जाके धूप में बैठ जाओगे, हाँ भाई विटामिन ले रहे हैं दोपहर के टाइम पे। विटामिन डी तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बट फेयर लवली का खर्चा जरूर बढ़ जाएगा अगर ज़्यादा देर दोपहर में बैठ जाओगे। नेक्स्ट बात करें विटामिन ई की, तो इसका नाम होता है टोकोफेरोल। इसका कमी का लक्षण होता है रिप्रोडक्टिव फेलियर, मतलब भांजपन, किडनी प्रॉब्लम होती है, नेक्रोसिस होता है लीवर का। और अगर इसकी सोर्स की बात करें, जो वीट होता है, वीट ब्रान, मतलब गेहूं का जो दाने का जो बाहरी छिलका होता है वो, और नॉन वेज वाली भाइयों को भी यही खाना पड़ेगा भाई। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो इसके लिए यही डाइट होती है। अगर आपको कुछ और लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करें विटामिन के की, तो इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी का लक्षण होता है कि अगर कोई चोट लग जाती है तो उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, वो लेड से बने। एंटी हेमोरजिक विटामिन होता है। नॉन वेज में लिवर, वेज में कॉलीफ्लावर और सोयाबीन। सोयाबीन में 40% प्रोटीन और 20% ऑयल पाया जाता है। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन वाला बात डाटा पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। नेक्स्ट है विटामिन एच, इसका नाम होता है बायोटीन। और इसकी कमी के लक्षण की अगर बात करें तो डर्मेटोरिस, जो त्वचा से जो रिलेटेड, जो स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो इसमें आती है। और अगर इसके सोर्स की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, नहाइए धोइए टाइम पे, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। मार्केट में जो भी स्किन से रिलेटेड अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है उनके यूज से बचिए ताकि आपकी स्किन ठीक रहे, अच्छी रहे। नेक्स्ट बात करें फोलिक अम्ल की, फोलिक एसिड की, तो इसकी अगर डेफिशिएंसी से देखें तो एनीमिया होता है, मतलब कि जो खून की कमी हो जाती है शरीर में वो। अगर इसके सोर्स की बात करें वेज एंड नॉन वेज दोनों के लिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरी सब्जियां, और जो पालक हो गया, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये सभी आपकी जो खून की कमी है उसको कम कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन से फल में पाया जाता है या कौन सी सब्जी में पाया जाता है। तो फ्रूट्स की बात करें तो एप्रिकॉट में 72.81%, डेट जो खजूर होता है उसमें 67.30%, करौंदा होता है 67.10%, वेजिटेबल्स होते हैं उसमें टेपियोका में 38.1%, स्वीट पोटैटो होता है उसमें 28.2%, और जो पोटैटो होता है उसमें होता है 22.6%। इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन सोर्स की, फ्रूट क्रॉप्स की, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैज्यू नट में 21.20% पाया जाता है। आलमंड होती है बादाम, उसमें 20.80%। जो वॉलनट होता है उसमें 15.60% होता है। और जो वेजिटेबल्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा पी मटर में 7.2%, और जो काऊ पी होता है उसमें 4.3%, और जो इंडियन बीन होता है उसमें 3.8% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें फैट वसा सोर्स की, तो सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है वॉलनट में 64.50%, और जो आलमंड होता है उसमें पाया जाता है 58.90%, और जो कैज्यू नट होता है उसमें पाया जाता है 46.90%, और जो एवोकाडो होता है उसमें पाया जाता है 22.80%।
ये सारे इसके फैट सोर्स होते हैं। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सोर्स कौन सा होता है, इसलिए। नेक्स्ट बात करें फाइबर की और कैल्शियम की, तो फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है अमरूद में, मतलब गुआवा में 6.9%, और जो अनार होता है उसमें पाया जाता है 5.2%, और जो आंवला होता है अनोला उसमें पाया जाता है 3.4%। अगर कैल्शियम की बात करें सबसे ज़्यादा लीची में पाया जाता है 0.21%, और करोंदा की अगर बात करें, करोंदा की अगर उसमें पाया जाता है 0.16%। अगर हम आयरन सोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है करोंदा, जो ड्राई करोंदा होता है उसमें 39.1%, डेट जो पिंड खजूर होता है उसमें 10.6%, कैज्यू नट जो काजू होता है उसमें 5.0%। आगाथी, अमरेंथस और कोरिएंडर की बात करें तो इसमें आगाथी में 83.9 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, अमरेंथस में 25.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, कोरिएंडर में 1.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसकी ट्रिक होगी थारा न्यू पेंट पर क्या बोले, मतलब नया पेंट लाए तो होता है ना कि, तो इसमें था से हो गया थाइमिन बी1, रा से हो गया राइबोफ्लेविन बी2, न्यू से बी3, पेंट से हो गया पेंटाथोनिक बी5, और पर से हो गया पायरिडोक्सिन बी6, कैबोले से काबेलोमाइन हो गया। अब इसमें आप सीक्वेंस देख सकते हैं, जो सीक्वेंस नहीं है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली टाइम कि यहाँ बी3 है, जो एब्सेंट है उसको आप ध्यान रखें। बात करें बी1 की तो इसका नाम होता है थायमीन। इसकी जो कमी के लक्षण होते हैं वो होते हैं बेरी-बेरी, मतलब पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। और इसका सोर्स की बात करें तो जो राइस पॉलिशिंग और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो होते हैं। कैज्यू नट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वॉलनट में होता है, एप्रिकॉट में, चिलीज, कोलोकेशिया और टोमेटो में पाया जाता है। और नॉन वेज की अगर बात करें तो लिवर, फिश और एग होते हैं। बी1 का रिचेस्ट सोर्स होता है कैज्यू नट 630 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। नेक्स्ट विटामिन है बी2, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। इसकी कमी के लक्षण होते हैं फोटोफोबिया होता है, और जो क्रैकिंग होती है स्किन की, मतलब जो त्वचा फट जाती है वो होता है, और एरिबोफ्लेविनोसिस होती है वो होते हैं। और अगर इसके सोर्स की बात करें तो दालें, मिल्क, मिल्क पाउडर ये सब होता है। बेल में 1.19 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, लीची, फेनिग्रिक, अमरेंथस। और नॉनवेज में बात करें तो फिश होता है। नेक्स्ट विटामिन है बी3, इसका नाम है नाइसिन, निकोटिनामाइड। और अगर इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से होता है पेलेग्रा, और ब्लैक टंग होती है, काली जीभ, और जो स्टमक मतलब पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सभी होती है। और अगर बी3 के सोर्स की बात करें तो इसमें जो दाल, जो पल्सेस होती है और जो हरी सब्जियां होती है वो इसका सोर्स है। और अगर नॉन वेज की बात करें तो इसमें फिश, एग और मीट होता है। नेक्स्ट विटामिन बी5 की बात करें तो इसका नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल। और अगर इसकी कमी के लक्षण की बात करें तो ये जो बी5 होता है वो एड्रिनल हार्मोन और जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके निर्माण में सहायक होता है। और अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स होता है मिल्क। और जो नॉन वेज में अगर इसके सोर्स की बात करें तो मीट और जो एग होता है वो इसका सोर्स होता है बी5 का। नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो विटामिन बी6, पायरिडोक्सिन। अगर इसकी कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से होता है जो स्नायु तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और अगर बी6 के सोर्स की बात करें वेज में तो दालें, ईस्ट, व्हीट जर्म, बेल पेपर, टर्निप, ग्रीन समर स्क्वैश। और नॉन वेज में अगर बात करें तो मीट, एग। दोस्तों बात करें बी12, इसका नाम होता है काबिलामाइन। और अगर इसके कमी के लक्षण की अगर बात करें तो इसमें जो ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर हो जाता है और पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी होती है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसमें कैज्यू होता है, पालक, ग्रीन पी, डेट पाम और चुकंदर, अनार, काली किशमिश, गुड़ और चना होता है। और नॉन वेज में अगर बात करें तो मीट, फिश, लिवर, एग, बी12 निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और आई थिंक कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपके डाउट भी सोल्व हुए होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सजेशन ज़रूर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें जो कोई गलती लगी है उसको वापस रिपीट ना होने दें।
और जो भी आपका सजेशन हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल को आपको अगर क्लासेस ठीक लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती